Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great, and today we are going to discuss some important chapter of marketing, that is marketing mix. And this chapter is very much important from your UGC NET exam point of view. तो आज हम मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे और मीनिंग के बाद हम लोग इसका नेचर भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके मीनिंग को समझना है। मीनिंग के बाद हमने इसके नेचर को समझना है कि मार्केटिंग मिक्स का नेचर क्या होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, राइट। इसके एलिमेंट्स को भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके अंदर इनके एलिमेंट्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारा रहेगा और एलिमेंट्स के बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंस रहेगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो है मार्केटिंग मिक्स को एक्सटेंड किया गया है, तो उसकी एक्सटेंडेड मिक्स जो है मार्केटिंग मिक्स है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो एक्चुअली यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इन सभी टॉपिक्स को ना थोड़ा जो है डिटेल में पढ़ना होता है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होता है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जब भी इसे पढ़ें तो साथ के साथ क्या करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आपको मिल रही है तो प्लस आप इसकी जो है अपने नोट्स बनाते जाएं, और नोट्स अगर आपकी हैंड रिटन होंगी तो बेस्ट रहेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और नोट्स जो हैं आप साथ के साथ बनाते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या होता है मार्केटिंग मिक्स का? देखिए, मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में ना मार्केटिंग का मीनिंग डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ देख सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स एक पॉलिसी होती है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जो इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जाता है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जाता है। और अडॉप्ट कौन करता है? अडॉप्ट करता है इसको मार्केटर, ठीक है। इसको अडॉप्ट कौन करता है? मार्केटर अडॉप्ट करते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं? देखो, जो भी मार्केटर है सामान बेच रहा है उसको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। टू गेट सक्सेस के लिए उनको क्या चाहिए होता है कि उनको क्या करना होता है? एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना होता है। अब जब भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? भाई आपने कहा कि हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में पॉलिसी फ्रेमवर्क है क्या चीज़? ये रेफ़र क्या करती है? मार्केटिंग मिक्स रेफ़र करती है कि जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अमाउंट्स एंड काइंड्स ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स जो फर्म यूज़ करती है एक पर्टिकुलर समय पे। मतलब कि आप जब बात करें पॉलिसी फ्रेमवर्क की तो ये रेफ़र करता है अमाउंट, एक तो अमाउंट है, अमाउंट एंड काइंड ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स। मार्केटिंग के वेरिएबल्स होते हैं जो एक फर्म यूज़ करती है, ठीक है। मार्केटिंग के वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करती है? फर्म यूज़ करती है। अभी कौन से होते हैं ये वेरिएबल, सब कुछ जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, नो नीड टू टेक टेंशन, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, राइटली अगर हम बात करें कि आप लोगों के मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं 4 तरह के आपके मिक्स रहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स जो है आपकी जनरली जब हम बात करें तो 4 पीस जो है इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और ये 4 पीस आपके कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इसके अंदर आपका होता है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, प्लेस, एक आपका होता है प्रमोशन, राइट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? एक सेकेंड, मैंने ये रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस और यहाँ पर आपका आएगा प्लेस के बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा प्रमोशन। ये 4 आपके मिक्स होते हैं। अब इन चारों को मिक्स को जो है इनको डिटेल में स्टडी करने से पहले आप ये चीज़ जानें, कहता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, आप एक चीज़ ना बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता, ठीक है। प्रोडक्ट सेल नहीं होता है मार्केट में। कंज्यूमर को हम क्या देते हैं? प्रोडक्ट नहीं बेचते, उनको हम सेटिस्फैक्शन बेचते हैं,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मार्केटिंग में हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन सेल करते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि इन दिनों अगर हम बात करें तो सभी लोग जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। ये चीज़ आपने भी ध्यान दी होगी कि हम लोग क्या करते हैं, हमने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर को वो प्रोवाइड करनी है। मान लो कि आपने एक कस्टमर को 1000 रुपये का प्रोडक्ट तो बेच दिया, लेकिन उसको खरीदने के बाद वो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट के पैसे लगाने के बाद क्या वो दोबारा आपकी दुकान पर कभी आएगा? नहीं, वो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जो है अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्म, एक फर्म होती है ना जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। ठीक है, एक कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्म होती है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्म होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्म जो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है उसकी सेटिस्फेक्शन पे। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्म होती है ना, वो परफॉर्म करती है नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, परफॉर्म्स नंबर ऑफ फंक्शंस। क्यों करती है नंबर ऑफ फंक्शंस? परफॉर्म करती है नंबर ऑफ फंक्शंस टू सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई करती है, वो किस चीज़ को सेटिस्फाई करती है? सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करती है। और उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो ये फंक्शंस किए जाते हैं ना, इन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये जो फंक्शंस होते हैं ये दैट इज कॉल्ड, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, राइट। इसी को आप बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, किसी चीज़ को जो है मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? एक पॉलिसी होती है जो अडॉप्ट की जाती है मार्केटर के द्वारा, ताकि मार्केटिंग में सक्सेस मिले। कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, सेटिस्फेक्शन बेची जाती है। और सेटिस्फेक्शन बेचने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड योर मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये इसका यहाँ तक का मीनिंग है अभी तक का। अब कुछ बेसिक बातें जो है अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है इसका, देखो आपको डेफिनेशन वगैरह रटने से आपका यूजीसी नेट तो क्लियर होगा नहीं, आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी जो है याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब किसका पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द आपका मार्केटिंग मिक्स, जिसको मैं MM से अब शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो ये टर्म थी, ठीक है, जो सबसे पहले आपकी ये टर्म आई थी, टर्म मार्केटिंग मिक्स जो आई थी, और ये टर्म मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म मार्केटिंग मिक्स की, क्या कहता है कि जो आपका वर्ड है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, ये टर्म सबसे पहले यूज़ की थी, एक तो यूज़ की थी, ठीक है, यूज़ की गई थी एंड पॉपुलर की गई थी। अब वर्ड ध्यान से देखना, जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, पॉपुलराइज्ड, यूज एंड पॉपुलराइज्ड बाय, किसने पॉपुलर किया था इसको? पॉपुलराइज्ड बाय द प्रोफेसर नील एच बॉर्डन। ठीक है, प्रोफेसर कौन है? नील एच बॉर्डन। और स्पेलिंग भी याद रखना, BORDEN। ठीक है, वैसे तो दिख जाएगी वहाँ पे ऑप्शंस पे, नील एच बॉर्डन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लंदन। ये चीज़ भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कहाँ में था ये स्कूल? लंदन में था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद क्या कहता है कि इन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनको इंस्पिरेशन मिली थी। ठीक है, अब ये तो चीज़ पूछ ले कि यूज़ किया गया था, एक तो यूज़ और एक पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया? नील एच बॉर्डन ने किया। ठीक है, अब नील एच बॉर्डन को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? अब इस बंदे को, ठीक है, अब ये जो नील एच बॉर्डन था, इस बंदे को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ठीक है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इसको इंस्पिरेशन मिला था कहाँ से? प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन ने। अब इतना याद रखना, इसको इंस्पिरेशन मिला था प्रोफेसर जेम्स, जेम्स क्यूल्टन। ठीक है, CULTON। ठीक है, जेम्स एम क्यूल्टन। तो इसको इंस्पिरेशन मिली थी, इस बंदे को इंस्पिरेशन मिली थी जेम्स क्यूल्टन से। ये अलग अलग दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन कौन है, इनके बारे में भी आगे जो है अभी स्टडी करेंगे। अब देखते हैं प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन के बारे में, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर जेम्स, ठीक है, प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन, CULLITON। वैसे तो आपको ये स्पेलिंग्स भी थोड़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, जेम्स क्यूल्टन। अब ये कौन थे? ये एक अमेरिकन मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, एन अमेरिकन मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, अमेरिकन के मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, अमेरिका के।
और ये करते क्या थे, एक्सपर्ट थे, मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे। और कब थे, 1948 में। अब 1948 में इन्होंने क्या किया, 1948 में डिस्क्राइब किया था, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, डिस्क्राइब द मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर को क्या बताया इन्होंने, एक डिसाइडर बताया। जो मार्केटिंग के मैनेजर होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के जो मैनेजर होते हैं, इन्होंने क्या कहा, वो कौन होते हैं, मार्केटिंग के मैनेजर को इन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ डिसाइडर, कि वो जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसाइडर होते हैं। अब डिसाइडर होते हैं, या फिर उनको ये कह लो कि मिक्सचर होते हैं, वो मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। ये इनको दो नाम देकर इनको डिस्क्राइब किया इन्होंने। किसको डिस्क्राइब किया इन्होंने डिस्क्राइब किया था मार्केटिंग मैनेजर को। ठीक है, किसने डिस्क्राइब किया था, जेम्स क्यूल्टन ने डिस्क्राइब किया था। क्या नाम देकर डिस्क्राइब किया, कि जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं इनको एक तो डिसाइडर के नाम से और एक इनको मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स के नाम से। ठीक है, तो इन दो वर्ड से जो है इनको डिस्क्राइब किया गया था। ये थे प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन के बारे में। हम देखते हैं एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा, एक तो प्रोफेसर नीलज बोर्डन के बारे में और एक जेम्स क्यूल्टन के बारे में। अब असल में यहाँ पर कहानी क्या शुरू होती है कि यहाँ पर प्रोफेसर जो थे, ठीक है, जो हमारे प्रोफेसर थे नीलज बोर्डन, ठीक है, प्रोफेसर थे नीलज बोर्डन। अब नीलज बोर्डन क्या किया इन्होंने, नीलज बोर्डन ने लाइक किया, क्या लाइक किया, एक एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन थी जो गिवन बाय जेम्स क्यूल्टन। ठीक है, जेम्स क्यूल्टन ने ना एक एक्सप्लेनेशन दी थी। अब ये पसंद आ गई किसको, नीलज बोर्डन को। अब भाई इसने दी क्या थी, जेम्स क्यूल्टन ने ऐसी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब इसने कहा था, डिस्क्राइब किया था, जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर थे उसको एक नाम से डिस्क्राइब किया था, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। याद है ना, अभी पढ़ा है हमने, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। अब मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो ये दिया गया था, इसके बारे में ना एक्सप्लेनेशन दी जेम्स क्यूल्टन ने। और इन्होंने क्या कहा कि मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कौन होते हैं, जब मार्केटिंग मैनेजर को रिप्रेजेंट किया तो ये कौन होते हैं, वन हु इज़ कॉन्स्टेंटली, ठीक है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, हु इज़ कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड, जो लगातार एंगेज्ड है, किस चीज़ में एंगेज्ड है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन डिज़ाइनिंग अ मिक्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसीजर। डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइन कर रहे हैं मिक्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसीजर, मार्केटिंग की प्रोसीजर्स। ठीक है, मार्केटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, मार्केटिंग प्रोसीजर्स, उसकी पॉलिसीज़ को जो डिज़ाइन करते रहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग की प्रोसीजर है या उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। क्यों डिज़ाइन करते हैं, टू मेक एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल। ठीक है, टू मेक एंटरप्राइजेस को क्या करना होता है, प्रॉफिटेबल बनाना होता है। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो लोग जो है कॉन्टीन्यूसली, जो मैनेजर होता है ना, वो पॉलिसीज़ बनाता रहता है, प्रोसीजर्स तैयार करता रहता है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है किसको पसंद आ गई थी, नीलज बोर्डन को। और इसी से जो है प्रभावित होकर इन्होंने जो है इस वर्ड को, मार्केटिंग मिक्स को यूज़ किया और बहुत ही इसको पॉपुलर बना दिया। राइट, तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ तक याद रखनी है। अब जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें, ठीक है, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की जब भी आप बात करेंगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ इसीलिए अपनाते हैं क्योंकि हमें मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने अपनाना है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को हमने अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, जो मार्केटिंग मिक्स जो थी 4 पीस में जो एक्सप्लेन की गई, इन्होंने एक्सप्लेन किया था सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो है ये कहते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मॉडर्न टाइम में हमें जो है एक्सेप्ट करनी है मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग मिक्स को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए फॉर सीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बात अब आपको कहानी जो है थोड़ी सी कंफ्यूज, मतलब ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि नई नई टर्म्स जुड़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर आ गए तीसरे भाई साहब फिलिप कॉटलर। ठीक है, अब फिलिप कॉटलर ने क्या कहा कि जो आपने, इन्होंने अपना विचार रखा है कि जो आपने अभी मार्केटिंग मिक्स की बात की है, जो 4 मार्केटिंग मिक्स होते हैं, ठीक है, जो 4 पीस होते हैं, वो 4 पीस जो हैं, ठीक है, वो 4 पीस जो आप बात कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट है, प्राइस है,
ठीक है, प्लेस है या प्रमोशन है, ठीक है, ये होते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलिप कॉटलर बोले भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब आप है ना बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, क्योंकि मॉडर्न ज़माना चल रहा है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी होती है। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 4 चीज़ अलग बताए। कौन से थे? प्रोडक्ट की जगह इन्होंने बताया कस्टमर सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह इन्होंने क्या बताया? कस्टमर सॉल्यूशन। एक सेकेंड रुकिए, हम इसको सही कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा यहाँ, ठीक है। यस, नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि 4 C's कहता है कि 4 C's से काम नहीं चलेगा। आप यूँ करो कि आप है ना यहाँ पर 4 P's से काम नहीं चलेगा, 4 C's लेकर आओ, ठीक है। अब 4 C's क्या होता है कि यहाँ पर आएगा कस्टमर सॉल्यूशन। कस्टमर सॉल्यूशन पे ध्यान दिया। प्राइस की जगह ये बोले कि आप कस्टमर कॉस्ट पर ध्यान दो, कस्टमर कॉस्ट हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। प्लेस की जगह बोले कि प्लेस से बेटर है आप कन्वीनियंस पर ध्यान दो, ठीक है, कन्वीनियंटली प्रोडक्ट जो है वहाँ तक पहुँच जाए, कन्वीनियंस पर ध्यान दो। और प्रमोशन की जगह बोले कि आप कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिए आपके, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर आपको क्या है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट की जगह ध्यान देना है कस्टमर के सॉल्यूशन पर, प्राइस की जगह ध्यान देना है कस्टमर की कॉस्ट पर, प्लेस की बजाय ध्यान देना है कन्वीनियंस पर, और प्रमोशन की बजाय ध्यान देना है कम्युनिकेशन पर। ये विचार किसके थे? ये किसने दिए सीज? अगर पूछ लिया जाए 4 सीज ये जो हैं किसने दिए? फिलिप कॉटलर ने कहा कि अब टाइम ये आ गया कि हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसके अंदर देखते हैं आपका जो पॉइंट आ रहा है प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को? प्रोडक्ट को। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट फोकस करता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है हमारा फोकस रहता है सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। आप जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लगाते हैं तो वो सब एक्टिविटीज़ को पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, इन सब के अंदर आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए भी प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, प्रोडक्ट चीज़ क्या होती है? तो प्रोडक्ट होता है आपका सम टोटल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट आपका होता है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? सम टोटल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आइटम्स आती हैं इसके अंदर, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स आते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो बेटर रहेगा, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल एट्रीब्यूट, ये कीवर्ड्स हैं इस चीज़ के, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? टेंजिबल इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि इसमें अब इंक्लूड क्या किया जाता है, ठीक है, ये तो कह दिया टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? इसके अंदर आपका आता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ठीक है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और फिर इसी के साथ आता है प्रोडक्ट का कलर कैसा है, ठीक है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, साथ में ब्रांड का नेम क्या है, ये चीज़ भी आती है, पैकेजिंग कैसी है उसके प्रोडक्ट की, ये चीज़ भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की लेबलिंग भी आएगी, भाई ध्यान तो दोगे ना इन सब चीज़ों को। और आफ्टर सेल सर्विस क्या है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो ना तो आप उसका ये सब जो है ध्यान देते हो उसके फीचर्स पे कि प्रोडक्ट के परचेज़ करने के बाद कोई सर्विसेज मिलेंगी या नहीं। तो आप ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर फोकस की जाती हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आपको ना प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी ग्रेडिंग, उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप इसके अंदर कंसिडर करते हो। तो वन बाय वन हम इन चारों चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स है ना जो इसके अंदर ही है, आगे इसके फर्दर पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होता है पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन,
प्रोडक्ट का डिज़ाइन। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये प्रोडक्ट डिज़ाइन का, क्योंकि कस्टमर जो है प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखता है। जैसे कि मान लो शूज़ खरीदे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखेंगे ना आप कि शूज़ की शेप कैसी है, और या फिर रेडीमेड गारमेंट्स जब खरीदे जाते हैं, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो, तब भी जो है डिज़ाइन देखे जाते हैं। फर्नीचर लेते हो ना, फर्नीचर घर के लिए या ऑफिस के लिए, तो डिज़ाइन देखे जाते हैं। आप क्रॉकरी के डिज़ाइन यहाँ देखे जाते हैं। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल अगर हम देखते हैं ऑटोमोबाइल का, तो भी जैसे गाड़ियों वगैरह की आप डिज़ाइन वगैरह देखते हो, तो इन सब में ना जो हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन को कंसिडर करते हैं। अब प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को पसंद आ जाए, ठीक है, जैसा कस्टमर चाहता हो। अब कस्टमर को पसंद कब आएगा, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, ये सब जब आप कंसिडर करो तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्या करेगा इसके अंदर, वो क्या सोचेगा। एक तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए। भी देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी हो, प्रोडक्ट आप परचेज़ करोगे तो उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिलनी चाहिए ना। प्लस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ आपको सेफ्टी मिले। प्लस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रोडक्ट जब डिज़ाइन किया जाता है तो उससे होता क्या, देखो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है, आप कस्टमर को यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कस्टमर को सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहे हो, और प्रोडक्ट अट्रैक्टिव भी बहुत है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे आपकी एक तो सेल जो है ना, सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, सेल इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट अपने आप प्रोमोट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा। और इवन जो है परमिट्स हाई प्राइसेस, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा चल जाए, आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव, यूटिलिटी प्रोवाइड करता हो, तो आप जो है उसके प्राइजेस जो है, प्राइजेस भी हाई चार्ज करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर देखते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट के अंदर दूसरा कंसिडर किया जाता है आपका प्रोडक्ट लाइन, ये चीज़ याद रखनी है, प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होता है भाई, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो सिमिलर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, दैट सेटिस्फाई द सिमिलर नीड्स। एक तो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं सिमिलर नीड्स को, राइट, सिमिलर नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब एग्जांपल जैसे कि आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लो यहाँ पे, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि टेलीविज़न कंपनी है, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई म्यूज़िक कंपनी है, म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और या फिर आप बात कर लीजिए, जैसे अगर हम टेलीविज़न को ही उठा लेते हैं, टेलीविज़न के अंदर क्या है कि इसके अलग अलग मॉडल आते हैं, आपको पता है ना, इसके अंदर अलग अलग इसके डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। तो ये मॉडल्स क्या हैं, ये मान लो कि इसके अंदर 15 तरह के मॉडल आ रहे हैं, 15 टाइप्स आ रहे हैं मॉडल के। अब सारे हैं तो टेलीविज़न ही, लेकिन उनके फीचर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि ये वन प्रोडक्ट लाइन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इसकी एक प्रोडक्ट लाइन कहलाती है, जो सिमिलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना, क्लोज रिलेटेड है, कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते ही हैं, क्लोज रिलेटेड प्रोडक्ट है, और सेटिस्फाई करते हैं सिमिलर नीड को, जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक हमने देखा था प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिर देखा हमने प्रोडक्ट लाइन। एक हमने अभी यहाँ ध्यान क्या रखना है, थर्ड पॉइंट अब हमारा आता है प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट का क्वालिटी भी जो है वो कंसिडर करना होता है। देखो प्रोडक्ट की जब आप भी बात करते हो, तो एक तो उसके अंदर ना प्रोडक्ट के क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे देखी जाती है, जैसे उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ किया, ठीक है, मटेरियल जो यूज़ किया उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हो, और उसका पैकेजिंग कैसा रहा, ठीक है, उसके अंदर पैकेजिंग आप कैसी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पर आप जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी कंसिडर करते हो। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है मेंटेन रखना है, ठीक है,
आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंसिडर करना है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं ना, कई बार ग्रेड्स बना देते हैं, ठीक है, और जैसे उसके स्टैंडर्ड बना दी जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, या फिर क्वालिटी जो है, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है कुछ तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और या फिर बाय लॉ, जैसे कुछ चीज़ों के लिए जो है लॉ डिसाइड कर देता है कि इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर ग्रेडिंग वगैरह भी प्रोडक्ट्स की कर देते हैं। फोर्थ इसके अंदर हमें ध्यान रखना होता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जो है उसको भी कंसिडर करना होता है। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जैसे मान लो कि अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, तो जैसे अगर नेम दिया जाता है, ठीक है, ब्रांड है क्या, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड क्या है, एक नेम है, मान लो नेम, किसी प्रोडक्ट का नेम है, कोई मार्का लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है, कोई सिंबल है, ये सब उसकी क्या है, ब्रांड को डिनोट करते हैं। या फिर कोई ऐसा मतलब जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट को क्या है आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रांड। अब ये ना कोई इमेज भी हो सकती है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है। तो अब है क्या कि ब्रांड एक ऐसी इमेज होती है जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, प्लस उसकी प्रोडक्ट की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये वर्ड जब मैंने बोल दिया तो सब कुछ ही आ गया इसके अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और एक अच्छा ब्रांड आपका वो होता है जिसको आप जो है याद रख सकें साथ में, ठीक है। अब मान लो कि आप कोई ब्रांड का एक वर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर कोई ब्रांड बना रहे हो किसी चीज़ को, किसी लेबल को, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब किसी लेबल को या फिर सिंबल को अगर आप ब्रांड बनाते हो, तो एक चीज़ याद रखना कि एक गुड ब्रांड क्या होता है, एक अच्छी ब्रांड कौन सी होती है, जिसको जो है रिमेंबर किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट आपके दिमाग में तो है, आप उसका नाम भूल गए, उसका सिंबल भूल गए, ऐसा नहीं। जैसे आईफोन का होता है, एप्पल का सिंबल है, कोई भी देखकर बता देगा कि ये आईफोन है। तो एक आप जो है याद रख पाएँ, रिमेंबर, और जो है उसको प्रोनाउंस करना, ठीक है, उसको स्पेल आउट करना ईजी हो, एक आप बोल पाएँ उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बोलना ही नहीं आ रहा, बताना ही नहीं आ रहा, आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएँ, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको ब्रांड में ध्यान रखनी होती हैं। फिर इसके बाद आता है 5th नंबर पे आपका प्रोडक्ट का लेबलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, प्रोडक्ट का लेबलिंग जो है यहाँ पर इसको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब लेबलिंग क्या है, जो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट का लेबल होता है, जैसे कि एक आपने देखा ना प्रोडक्ट के बाहर जो लेबल लगा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर बताए होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है ना, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है ये भी बता देता है, ठीक है, उसके जो अलग और कोई उसकी कोई करैक्टरिस्टिक होती है तो वो भी बता देता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो लेबल लगाया जाता है, जो लेबलिंग की जाती है, वो अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ठीक है, कुछ इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। और कहीं पर तो आपको क्या होता है कि ना वो एक्सपायरी डेट बताई होती है, ठीक है, एक्सपायरी डेट आपको बताएंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट बता देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी बताते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज़ें, आप देखते ही हो। और सम टाइम क्या होता है, बैच नंबर बताते हैं ना, बैच नंबर भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट का प्राइस बता देते हैं। और ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी होती है। और आपको पता है कई बार एड्रेस भी दिया होता है, एड्रेस भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट वहाँ बना है, ठीक है, एड्रेस दिया होता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट लेबलिंग के अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो ओवरऑल जो आज हमने जो पढ़ा है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बार रिव्यू करते हैं। पहले हमने पढ़ा प्रोफेसर नीलज बॉर्डन, ठीक है, नीलज बॉर्डन के बारे में। फिर हमने मूव किया प्रोफेसर जेम्स क्यूल्टन की तरफ, ठीक है, जेम्स क्यूल्टन। उसके बाद हमने पढ़ा फिलिप कॉटलर का। फिलिप कॉटलर ने क्या कहा कि हमने 4 पीस की जगह अब 4 सीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की इसको पढ़ने की, 4 पीस से। 4 पीस में आपके आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, ये आपके 4 पीस होते हैं। और 4 पीस में जो है हमने आगे फर्दर कंसिडर किया किन चीज़ों को। एक तो हमने इसके अंदर देखा, फर्स्ट इसके अंदर हमने स्टडी किया आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ठीक है,
प्रोडक्ट का डिज़ाइन कंसिडर किया, डिज़ाइन के बाद हमने प्रोडक्ट लाइन को कंसिडर किया, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन के बाद हमने किस चीज़ पर ध्यान दिया, प्रोडक्ट का, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट लाइन हो गया। थर्ड हमने प्रोडक्ट का क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बाद आपने किस चीज़ पर ध्यान दिया, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे, ठीक है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी तो ज़रूरी है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के बाद हमने इसके ऊपर ध्यान दिया प्रोडक्ट की लेबलिंग पे। तो ये जो है आज हमने जो है इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स को जो है स्टडी किया है। और कल हम स्टडी करेंगे किसको, प्राइस को, प्लेस को एंड देन प्रमोशन को, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। सो अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।